अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, इंसान और शैतानों के शर से महफूज रखे। आज के वीडियो की टाइटल से आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को इस ख़ास सूरत के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन मैं आज आपके इल्म में मज़ीद इजाफा करने आई हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो हैं अक्सर कमेंट्स में अपनी राय भी देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, और अगर आपके पास कोई नॉलेज है, इस्लामिक नॉलेज है, तो आप शेयर भी करते हैं। इस तरह दूसरों का भी भला हो रहा है, दूसरों को भी आपका इल्म पहुंचता है, और मुझे भी कई नई बातें पता चलती हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर मज़ीद मेरे इल्म में भी इजाफा किया करें, और जो बाकी व्यूवर्स हैं उनके इल्म में भी इजाफा किया करें। अच्छा, बात आज हम करने लगे हैं सूरह इखलास के बारे में। बहुत खूबसूरत और बड़ी कमाल की सूरत है, और पूरी की पूरी सूरत अगर आपने उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें अल्लाह ताला की पूरी वहदनियत के बारे में बात की गई है। पूरी अल्लाह ताला की जो है ना वो सिर्फ सफ़ात के बारे में बात की गई है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये सूरत तब नाजिल की गई थी जब मुशरिकीन जो थे उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपने रब का नस्ब बयान करो, ठीक है, हमें बताओ कि तुम्हारा रब कैसा है। तो अल्लाह ताला ने कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह ताला ने ये सूरह इखलास जो थी वो नाजिल फरमाई थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरत के अंदर जो है वो बयान किया है कि ये बातें तुमने जो है ना मुशरिकीन से कहनी है कि तुम कहो, तुम फरमाओ कि वो अल्लाह है, वो एक है, और अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना इसके जोड़ का कोई और है, ना होगा। और इस सूरत की इतनी फजीलत है कि इसे अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप अल्लाह ताला से रिस्क में फरावानी मांग रहे हैं, आप दौलत जो है उसमें बरकत और उसमें फरावानी मांग रहे हैं, आप रहमत मांग रहे हैं अल्लाह ताला की, आप कारोबार जो है उसमें वसअत मांग रहे हैं, आप अल्लाह से खुशियाँ मांग रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर दे देगा। फिर जादू से निजात के लिए, जन्नात से निजात के लिए ये जो सूरत है ये बहुत ही खूबसूरत सूरत है, और बहुत ही कमाल की इसकी फजीलत है। और सूरह इखलास का ख़ास तौर पर विर्द करने वाले जो हैं अल्लाह ताला उन पर बहुत रहमत और बरकत नाजिल करता है। और आपको पता है वो इंसान जो सूरह इखलास पढ़ता है उसके आसपास के जो उसके नेबर्स होते हैं ना, ठीक है, जो हमसाए हैं, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी यहाँ से हमें यह मालूम होता है कि आपके जो हमसाए होते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके नेबर्स हैं, अगर उनमें भी कोई इंसान जो है वो अल्लाह वाला है, बहुत ही अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है, तो उसकी बरकत जो है वो आपको भी अल्लाह ताला उसकी बरकत की वजह से कुछ ना कुछ नवाजता है। इसलिए अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के, नेबर्स के इतने हकूक़ रखे हैं और फ़राइज़ रखे हैं कि इसकी मेन पीछे रीज़न ही ये है कि कई बार अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए कि आपके नेबर में कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो अल्लाह ताला के बहुत करीब है, तो अल्लाह ताला उसकी वसअत से आपको भी अता करता है। एक और बात को याद रखें कि जो बरकत होती है ना वो नस्लों तक चलती है। और सूरह इखलास का विर्द ऐसा है, सूरह इखलास का अमल ऐसा है कि अगर आप ये पढ़ते हैं, ये करते हैं, तो लिटरली आपकी नस्लों पर अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं। और फिर सबसे प्यारी बात, जो सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इनाम है, कितना प्यारा इनाम है। छोटी सी सूरत है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ें तो आपके लिए जन्नत में महल तैयार हो रहे हैं। फिर आती है बात गुनाहों की माफ़ी की। जो सूरह इखलास पढ़ेगा, इसका विर्द करेगा, इसका अमल करेगा, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके 50 सालों के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, माशाल्लाह। और आपको क्या चाहिए? अब देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको अल्लाह की रज़ा मिल रही है, आपको अल्लाह की रहमत और बरकतें मिल रही हैं। सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, आपके अहलो अयाल पे उन पे भी नाजिल हो रही हैं, ठीक है, आपकी नस्ब तक चल रही हैं। आपके लिए जन्नत में महल तैयार किए जा रहे हैं। आपकी वजह से आपके आसपास के जो नेबर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, आपके गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं। तो खुद देखें कि इस छोटी सी सूरत का कमाल कितना बड़ा है। और फिर ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला रहमत और मग़फ़िरत जो है वो वाजिब कर देता है, उस पर वाजिब कर देता है। और आपको ये भी मालूम है कि हम नमाज में इसको पढ़ते हैं। तो नमाज में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं, अल्लाह ताला की वहदनियत का बार बार जिक्र किया गया है। तो ये बहुत पावरफुल सूरत है, और आपने इस सूरत का अमल करना है, आपने इस सूरत को वजीफे के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, किस वक्त पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जो जॉबियंस हैं, ख़वातीन, मर्द हज़रात, वो कहते हैं हमारे लिए मुश्किल होता है ज़्यादा तादाद में पढ़ना, तो इसलिए आज ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई गई है। और मैं एक छोटा सा ये अमल आपको बता रही हूँ, और ये सूरह इखलास के बारे में बेसिकली बात कर रही हूँ, ताकि वो लोग जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है दुनिया के मामलात को भी आपने लेकर चलना है,
फिर अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको देखना है, डेफिनेटली वो बार बार जो है शोरगुल करते हैं, आपके अमल के दौरान आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो बस आपने करना ये है कि आपने 2 रकात नफल पढ़नी है, ठीक है। और ये काम आप नमाज के बाद भी कर सकते हैं। आप अगर नमाज पढ़ लेती हैं, ठीक है, कोई सी भी नमाज आप पढ़ लेते हैं, फजर की, ज़ोहर की, असर की, कोई सी भी, ठीक है, उसके बाद आपने इसका वजीफा करना है, आपने इसका अमल करना है सूरह इखलास का, या 2 रकात नफल पढ़ने के बाद या फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद। एक बार शुरू में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, जो फुल आपकी दुरूद होती है जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 100 बार, कई बार तस्बीह के अंदर जो है वो 99 दाने भी होते हैं, 99, तो अगर आपकी तस्बीह में 99 दाने हैं और एक दाना मिसिंग है, 100 नहीं है, तो आपने 100 टाइम्स जो है सूरह इखलास पढ़नी है एक पूरी तस्बीह के ऊपर। ये काम अपनी फिंगर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, उंगलियों पर भी कर सकते हैं। 100 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, एंड पे फिर से सूरह इब्राहिमी पढ़ेंगे, और उसके बाद आपकी कोई भी हाजत है, कोई दुआ है, कुछ भी मसला है आपका, वो आप नियत करते हुए उसके मुताबिक जो है वो दुआ करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो रिस्क होता है ना, रिस्क की बहुत सी इकसाम होती हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ मालो दौलत या खाना पीना नहीं आता, इसलिए जहाँ पर आप फरावानी मांगते हैं ना चीज़ों की, वहाँ पर उनमें बरकत भी मांगा करें। अल्लाह से ये भी कहा करें कि मेरे रिस्क में बरकत डाल, ठीक है। रिस्क में बहुत कुछ आ जाता है, रिस्क में आपकी खुशियाँ भी आ जाती हैं, रिस्क में वो बरकतें भी आ जाती हैं, वो रहमतें भी आ जाती हैं जिसकी इंसान को ज़रूरत है। सिर्फ मालो दौलत, खाना पीना ही रिस्क नहीं होता। वो मोहब्बत जो आपको अपने वालिदैन, अपने बच्चों, अपने खामन बीवी से हासिल होती है या रिश्तेदारों से हासिल होती है, वो भी रिस्क में ही आती है। इसलिए आप फरावानी तो मांगे, लेकिन साथ उसमें बरकत ज़रूर मांगे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कमाते तो बहुत हैं, घर में बहुत पैसा आता है, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। उस खाने पीने की चीज़ों में जो उनके घर पहुंचता है, ठीक है, वो जो राशन घर आता है, उसमें भी बरकत नहीं होती, क्योंकि वो बरकत मांगते नहीं, वो सिर्फ फरावानी मांग रहे हैं। तो बरकत मांगना भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मोस्ट वेलकम। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।